नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। बट देन टीपू सुल्तान अगेन पोलराइजिंग वो इसीलिए है क्योंकि एक जगह पे जहाँ पे उसने ये श्रृंगेरी में मठ बनाने के लिए डोनेशंस दिए एंड ग्रांट्स दिए, एट द अदर हैंड उसके कुछ लेटर्स है जो आपने भी बुक में भी बताए हैं। जी। इन वन ऑफ देम ही राइट्स कि डोंट यू नो आई हैव अचीव्ड अ ग्रेट विक्ट्री रिसेंटली इन मलाबार एंड ओवर 4 लाख हिंदूज वर कन्वर्टेड टू इस्लाम। तो ये इतना वियर्ड एक फैक्टर है कि मतलब देयर इज नो राइट और रॉन्ग टू हिम प्रोबेबली। तो ये यहाँ पे कुछ कर रहा है, वहाँ पे कुछ और कर रहा है। बिल्कुल। एंड वो शायद ऋतिक रोशन का जो एक वो पुराना गाना है, मैं इधर चला मैं उधर चला, प्रोबेबली इट्स फॉर टीपू सुल्तान। करेक्ट। या ही इज अ हिस्टोरियंस एनिग्मा, इसलिए मैं कहता हूँ उसको समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि विरोधाभास जो हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस, दे आर गैलोर इन हिज केस। क्योंकि आपने जैसे कहा ऑन द वन हैंड ही इज सपोर्टिंग, तो एक तो शंकराचार्य जी को ग्रांट्स दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपके जो ब्राह्मण पंडित हैं उनसे मेरे लिए जप तप कराओ, और उन्हीं ब्राह्मण पंडितों का और मंदिरों का जो ग्रांट्स है, जो डोनेशंस है बाकी जगह पे, उसको कन्फिस्केट भी हो रहा है। क्योंकि आफ्टर द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर व्हेन ही लूजेस बैडली, आधा उनका राज्य चला जाता है, उनके दोनों बेटों को ही हैज टू गिव एज हॉस्टेजेस, अब्दुल खालिक और महिजुद्दीन, और उसके लिए द वॉर इंडेमनिटी इज 3.5 crores। Right. तो टू गेट दैट एडिशनल रेवेन्यू, ऑल द ग्रांट्स टू टेम्पल्स आर स्टॉप्ड। तो द हिपोक्रेसी ऑफ दिस इज ऑल्सो देयर, दैट आप उन्हीं ब्राह्मणों का हेल्प भी मांग रहे हैं और उन्हीं से सारे ग्रांट्स और डोनेशंस भी आप वापस ले रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, एंड आई थिंक ही वाज लार्जली ड्रॉन बाय एस्ट्रोलॉजी। वो बहुत ही सुपरस्टिशियस हो गए थे, बिकॉज हिज लाइफ वाज सो फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। हाउ डिड मतलब आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो खुद को एक प्रॉपर मुस्लिम कहता है, वो इंडिया पे भारत के लैंड पे इस्लामिक फ्लैग एस्टैब्लिश करना चाहता है, एंड एट द सेम टाइम वो एस्ट्रोलॉजी, वो भी हिंदू एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बिलीव भी करता है। वही दैट्स व्हाट, इट्स इम्पॉसिबल टू पुट देम इनटू, ही वांट्स द गुड एलिमेंट्स ऑफ हिंदुइज्म विच ही कैन यूज टू हिज एडवांटेज। चाहे वो शंकराचार्य जी को बोलें कि मेरी लंबी उम्र के लिए आप प्रार्थना करो, या फिर ज्योतिष शास्त्र का इस्तेमाल करके अपने लिए खुद का ये करो, एट द सेम टाइम उनको परसिक्यूट भी करो। तो सम अमाउंट ऑफ इट इज ऑल्सो, जिनको हम कॉन्कर करते हैं, सब्जुगेट करना है कल्चरली, तो उनका धर्म, उनकी संस्कृति को नष्ट कर दो, बट लार्जली ड्रिवन ऑल्सो बाय रिलीजियस इंटॉलरेंस। जैसे उनका मैनिफेस्टो जो 1786 में निकालता है, तो उसमें लिखा है वेरी क्लियरली दैट द गोल ऑफ दिस सरकार इज टू क्लेंस द इन्फिडल्स आउट। उसके जो द सो कॉल्ड स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, जिस पे सीरियल बनता है, तो उस पे भी जो इंस्क्रिप्शन लिखा है, तो दैट इज, आई मीन द कार्विंग्स ऑन दैट इज ऑल्सो सेइंग दैट दिस ये तलवार जो है ये काफिरों के खून से रंगना चाहिए, दैट इज दी, इट इज गोइंग टू बी विक्टोरियस, जस्ट एज हैदर वाज दी एस्टैब्लिशर ऑफ द ट्रू फेथ। तो religion did form, at least for him, a very important part of his political policy. सो आई कम बैक टू रिलीजन वाला टॉपिक बिकॉज उसे समझना थोड़ा डिफिकल्ट है बहुत सारे लोगों के लिए, बट बिफोर दैट आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि टीपू कितना ज़्यादा बारबैरिक और क्रूअल था। बिकॉज वोयाज ऑफ ईस्ट इंडीज़ में जो पोर्तुगीज मिशनरी थे, बार्थोलोम्यू, आई होप मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ही राइट्स कि फर्स्ट अ कॉर्प्स ऑफ 30,000 बारबेरियंस हु बुचर्ड एवरीबडी ऑन द वे, followed by the field gun unit. Tipu was riding on an elephant behind which another army of 30,000 soldiers followed. Most of the men and women were hanged in Calicut. First, mothers were hanged with their children tied to their necks. Then, barbarian Tipu Sultan tied the naked Christians and Hindus to the legs of elephants and made the elephants move around till the bodies of helpless victims were torn to pieces. तो ये जो बारबारिज्म था, मतलब यू डोंट रियली सी दिस की, मतलब हाथी से आपने बॉडीज को बांध दिया है और दोनों हाथी को आप अपोजिट डायरेक्शंस में जाने बोल रहे हो टिल द टाइम बॉडी टेयर्स अपार्ट। वाज दिस वेरी कॉमन इन दैट एरा, या टीपू था उस लेवल का क्रूएल आदमी? आई थिंक दिस वाज अ अलग ही लेवल का कुछ बार्बेरिटी, बिकॉज इवन हैदर जब ही इन्वेड्स मलबार जो नॉर्थ केरला है, और कूर्ग जो आज कोडगू एरिया इन कर्नाटका, हर जगह पे वो आफ्टर वैनक्विशिंग देम 5-5 रुपये एक नायर सर को अगर आप लेके आओ,
या एक कोडवा का जो सर है, Okay. and he's sitting there, and Wilkes mentions कि घाउलिशली he's sitting there counting heads and distributing money कि एक एक सर आया तो 5 रुपए लो, 5 रुपए लो, और सरों का भंडार वहाँ पे इकट्ठा होता है. और कूर्ग में इतना एक it's such a horrible incident that Kurgis are very good looking, you know, fair, well built and warrior class. तो एक सर आता है किसी यंग मैन का, ही इज़ वेरी हैंडसम, वेरी गुड लुकिंग, तो सर को देख के उसको बुरा लग जाता है, अरे इतना सुंदर आदमी है, इसका सर काट लिया, तो चलो स्टॉप कर देते हैं ये पूरा प्रोसेस. अगर वो सर सुंदर नहीं था तो मोर पीपल वुड यू नो देयर हेड्स वुड कम रोलिंग. तो दिस आई डोंट नो इफ अदर कंटेम्प्रेरी पीपल डिड टू दिस एक्सटेंट. और टीपू का जो आपने बताया, आई मीन द इट इज़ अनथिंकेबल. किताब में मैंने बहुत सारे आई विटनेस अकाउंट्स ऑफ दैट टाइम और उसके खुद के अकाउंट्स, आई विटनेस ऑल्सो मे बी बायस्ड, तो जो खुद लिख रहे हैं सबको कि ये मैंने ऐसा किया, और बहुत गर्व से उसका बखान कर रहे हैं कि कूर्ग में, फॉरगेट अबाउट लिविंग पीपल, कूर्ग में जब अटैक होता है, ही राइट्स सेइंग नॉट ओनली द जो जीवित बंदी हैं उन, न केवल उनको, जो मृत हैं, even the dead people have to be converted to Islam. Now, how do you do that? I mean, the dead body को circumcise करो, उसके कान में आप कलमा पढ़ो या जो भी पढ़ो, उसको भी you have to even लाशों का धर्मांतरण करना है. तो you can imagine that this is a totally different level of barbarity. और एक चीज़ है जयेश की, you know, why did he inflict on these communities? जो मंड्यम अयंगार्स हैं मैसूर में, ऑन द डे ऑफ नरक चतुर्दशी, जो अब हम वी जस्ट सेलिब्रेटेड दीपावली, तो उसी दिन 700 लोग, उनके जो मंड्यम अयंगार कम्युनिटी के लोग थे, मेन, विमेन, चिल्ड्रन, उनको बर्बरता से उनकी हत्या हो गई थी. बट वाई डिड ही किल द मंड्यम अयंगार्स? नॉट बिकॉज दे डिड एनीथिंग रॉन्ग टू हिम. दे वर 2 पीपल ऑफ दैट कम्युनिटी कॉल्ड तिरुमल राव एंड नारायण राव, जो विस्थापित जो वाडियार राज परिवार था, उनकी महारानी रानी लक्ष्मी अम्मनी, उनके बिहाफ पे वो दे वर गोइंग एज मैसेंजर्स टू दी ब्रिटिश इन मद्रास. तो बार बार इनको पकड़ने की कोशिश करता है टीपू, बड़े शातिर दिमाग हैं, वो एस्केप कर लेते हैं किसी तरह. क्योंकि वो उनको पकड़ नहीं पाया, तो उसका जो पनिशमेंट है पूरे उनके समुदाय को झेलना पड़ रहा है, फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, सो दैट दे फील दे आर टॉट अ लेसन. ये भी एक अलग तरीके का बारबैरिटी है. दी 700 पीपल हैड नॉट कमिटेड एनी क्राइम अगेंस्ट हिम. अगर किसी ने किया, वो 2 लोगों ने किया, उनको पकड़ो, उनको राजद्रोह के लिए आप जो करना चाहे करो. बट what did the other 700 people do? Similarly, मैंगलोर में जो कैनरा क्रिश्चियंस थे, उनका भी वही हाल है कि यू नो देयर वाज अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑल्सो कि वहाँ जो पोर्चुगीज पादरी थे, बिशप्स एक्सेट्रा, को रिलीजनिस्ट, जब ब्रिटिश अटैक करते हैं वहाँ पे मैंगलोर में, तो उनकी सहायता, दे बैकस्टैब मैसूर एंड गिव धनराशि देते हैं, प्रोविजंस एंड ऑल दैट, एंड दीज पीपल गेट टू नो मैसूर फोर्सेस, तो उनको पकड़ने के लिए आते हैं. नाउ दिस पादरीज, पोर्चुगीज पीपल आर यू नो दे हैव द रिसोर्सेज, तो एन मौके पे वो जहाज लेके दे गो अवे टू गोवा टू एस्केप. And the punishment of that comes on the बेचारे जो common Christians हैं, Canara Christians, who were laborers, farmers, etc. उन्होंने, उनका कुछ लेना देना नहीं है इस चीज़ में, उनको सारे पकड़ के ऑलमोस्ट 60,000 70,000 लोगों को वहाँ से, जैसे आपने लिखा, यू नो, हाथी तले मैंगलोर से श्रीरंगपटना, कितने सारे लोग रास्ते पे मर रहे हैं. और जो प्रेग्नेंट विमेन आर गोइंग ऑन दिस, रास्ते पे डिलीवरीज हो रहे हैं. कुछ लोग जो मर जाते हैं बीच में, उनको एक दफन करना या फ्यूनरल भी नहीं हो पा रहा है. डॉग्स एंड जैकॉल्स आर ईटिंग देयर डेड बॉडीज. ऐसा वहाँ श्रीरंगपटना पहुँचते so many epidemics are coming, cholera, you know, all sorts of diseases they are dying. और उनको फोर्स कर रहा है कि धर्मांतरित करो, नहीं तो आपके नाक और होंठ है जो है उसको काट के आपको गधे पे बिठा के पूरे राजधानी में आपका you know प्रोसेशन होगा. What did these poor you know common Christians do to him? Nothing at all. But उनके साथ ये हुआ अत्याचार. And that too, like the Mandya Mayangars, उनको भी Ash Wednesday, जो उनका sacred period है, उस दिन पे उन पे ये जुल्म होता है. So not only are you targeting on religion, उस समुदाय के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, पर्व है, उस दिन पे आप उनको ये कर रहे हैं, ताकि आप ही नहीं, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी
को उसका जो है दर्द और वूंड वो रहे उनके साथ। तो इसीलिए मंडे माइंगार्स आज भी उस दिन पे दीपावली नहीं मनाते जब हम सारे लोग मोर्निंग पीरियड है, क्योंकि उनके इतने सारे जो पूर्वज हैं जो भारद्वाज गोत्र के हैं उनकी हत्या हो गई थी। तो दिस काइंड ऑफ बारबेरिटी is something very unique of the time. सारे राजा उस समय के they were quite barbaric, as we know it's a pre-modern times, we can't help this, but this was exceptionally barbaric, exceptionally cruel, because उसमें एक religious element भी add हो जाता है. It's not just शत्रु के साथ कुछ करना. There's a very strong religious component which, as I said, उसमें ambiguity की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि it's coming straight from the horse's mouth. He's telling about it, he's feeling proud about it, and he's gloating about it, and all these eyewitness accounts of the time, they are also talking about it.